पहले तो आप सभी को दिल से शुक्रिया करता हूँ मुझे 1K तक पहुँचाने के लिए। ऐसा ही प्यार बरसाते रहना और मैं हमेशा महान गुरुओं की गतिविधियाँ, पेमा क्विद के इतिहास और व्लॉगर से एंटरटेन और नॉलेज देता रहूँगा। इसलिए अगर आप इस चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका ही फायदा होने वाला है मेरे दोस्त। आज हम टुकु दवा के बारे में बात करेंगे। पेमा क्विद के महान गुरुओं में से एक थे। अगर आप पेमा क्विद से है तो आपको जानना ज़रूरी है। तो चलिए टुकु दवा के महान गतिविधियों के विषय में कुछ सुनाते हैं। 1920 के दशक के बीच में तुंजन रिम्पोचे ने टुकुन दावा को अपने गुरु जुर्मेंग घेते वांगबो के पूर्ण जन्म के रूप में मान्यता दी। जो जम्यांग घेते वांगबो चामगुन कोंडुल लोटे थाए और दुंजुम लिंगबा के प्रत्यक्ष शिष्य थे, जो दुंजुम लिंगबा के निधन के बाद गोलोक से चले गए पेमा क्विद की ओर अपने गुरु के अवतार तुंजुम रिम्पोचे को पहचानने और प्रतिष्ठित करने के लिए। पेमा क्विद में टुकुन दावा तुंजुम रिम्पोचे के करीबी प्रत्यक्ष शिष्य में से एक बन गए। उन्होंने तुंजुम रिम्पोचे के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाए रखा। वे नियमित रूप से पत्रों का आदान प्रदान करते थे और फोन पर बात करते थे। टुकु दावा रिम्पोचे ने पुलुंग संगे ग्रवांग संगे दोर्जे के मार्गदर्शन में पुलुंग रिंचन लिंग में ऊपरी पाव में 3 साल का रिट्रीट किया। उनका मुख्य अभ्यास तुंजुम तरसर वांश था। लोपिन उगिन तिंगजिंग रिम्पोचे के अनुसार टुकुन दावा बहुत विद्वान थे। पेमा क्विद में हर कोई उनका सम्मान करता था। टुकुन दावा तोगदिंग कुंजांग लोंगरोर के करीबी वज्र भाई भी थे। टुकु दावा की गतिविधि पेमा क्विद पर केंद्रित थी और विशेष रूप से निचले पेमा क्विद में पालिंग देम का विकास। पहला टुकुन दावा ऊपरी पेमा क्विद में आधारित था। एक निश्चित समय पर उनके बड़े भाई टुकु पेमा येशे निचले पेमा क्विद से मिलने गए, जिसमें टुकु दावा शामिल थे। लामा रिगजिंग फुंसो के अनुसार पेमा क्विद के इस हिस्से के दौरा करते हुए टुकु पेमा येशे ने बुरी आत्माओं को काबू किया, कई बीमार लोगों को ठीक किया। इसने निचले पेमा क्विद के लोगों को बहुत खुश किया और मार्गदर्शन दिखाया। उन्होंने उसे नेरिंग नामक गांव में कुछ जमीन की पेशकश की। बाद में टुकु पेमा येशे के निधन के बाद टुकुन दावा रिम्पोचे अपने भाई की भूमि नेरिंग में वापस चले गए। क्षेत्र को साफ और पवित्र करने के बाद वो अपने अनुयायियों के साथ वहां चले गए। यो स्थान पालिंग देम के नाम से जाना जाने लगा। टुकु दावा रिम्पोचे ने मुख्य रूप से तुंजुम तरसर वंश का अभ्यास करने के लिए समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया। कई गतिविधियां की गई। नामचा बुदरी जैसे टुपचिन, गुरु रिम्पोचे दिवस और डाकिनी दिवस के लिए मासिक अभ्यास। पालिंग देम में टुकुन दावा रिम्पोचे ने अपने करीबी छात्रों के चयनित समूह को अभिषेक और शिक्षा प्रदान की, लेकिन किसी भी बड़ी सभा को कभी नहीं। तुंजुम रिम्पोचे द्वारा अनुरोध किया गया कि वे हमेशा पेमा क्विद में रहे। तुंजुम रिम्पोचे ने सीधे तौर पर 2 लामाओं से अनुरोध किया कि वे हमेशा पेमा क्विद में रहे। टूटिंग में टुकुन दावा और पेमा क्विचुंग में जेडुंग टेकपा ग्यासेन। जेडुंग ठिले जम्बा जुंग ने पेमा क्विद के अतिरिक्त प्रत्यक्ष अवतार। तुंजुम रिम्पोचे ने दोनों लामाओं से कहा, यहाँ रहो पेमा क्विद में, दक्षिण मत जाओ, बारात जाओ। अपनी मृत्यु तक पेमा क्विद में रहे और वहाँ अपने धर्म गतिविधियों को जारी रखे। यह संभव है कि तुंजुम रिम्पोचे चाहते थे कि वे पेमा क्विद में रहे, क्योंकि पेमा क्विद छिमे यांगसांग के उद्घाटन की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर भी यह तुंजुम रिम्पोचे का अनुरोध था। टुकुन दावा रिम्पोचे ने टुकु उगिम फुंसो को तोगदिंग कुंजांग लोंगरोर के अवतार के रूप में मान्यता दी। टुकु उगिम फुंसो ने निम्नलिखित कहानी साझा की। टुकुन दावा रिम्पोचे मेरे पहला शिक्षा थे। वो तुंजुम रिम्पोचे के मूल शिक्षक ग्युमिंग येते वांगबो का पूर्ण जन्म था। मेरे पहचाने जाने के बाद तुंजुम रिम्पोचे की सलाह पर टुकुन दावा रिम्पोचे ने मुझे सिंहासन पर बैठाया और मेरे लिए एक लंबी उम्र की प्रार्थना लिखी। मैं भाग्यशाली था कि मुझे उनकी देखभाल में रखा गया और कम उम्र में उनसे अभिषेक और शिक्षा प्राप्त हुए। उन्होंने मुझे पूरे तुंजुम तरसर वंश और तिब्बती सुलेख का अनुष्ठान प्रदर्शन भी सिखाया। मुझे अब भी याद है कि जब वो दोहा पढ़ रहा था तो उसकी धीमी बिनबिनाती आवाज़, लगातार नाम जप और कभी कभी ऊंची आवाज़ सुना रहा था। वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। ऐसा लगता था कि कोई भी चीज़ उन्हें कभी परेशान नहीं करती थी। टुकु दावा ने मुझे अनुशासित करने के लिए एक बार भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जानता था कि जब भी मैं उनकी
उपस्थिति में होता हूँ, मुझे अभ्यास में अवश्य ही शामिल होना चाहिए। उसके साथ समय बिताना हमेशा हर्षित और जागृत करने वाला था। मैंने अपने अधिकांश समय उनके साथ शेलबुक नामक उनके दूसरे आश्रम में बिताया, जो सभी गांवों से बहुत दूर था। एक किस्सा जो मैं साझा कर सकता हूँ वो उस दिन का है जब हम उनसे नेलुग्रांगजुंग की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। हम केम्बुदुंग नामक ऊंचे पहाड़ों में एक छोटे से मंदिर में थे। प्रवचन के अंत में पाठ के छंदों को पढ़ते हुए उनके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसे देखकर मैं भी आंसू बहा रहा था। महसूस कर रहा था कि रिम्पोचे खुद का एक हिस्सा है। तुगुन दावा के निदान के बाद लामा रिगजिन फुनसोक उनके रीजेंट बन गए और अब मंदिर में सभी वार्षिक कार्यक्रमों का नेतृत्व करते हैं। La